तो गाइस यह हम लोगों का साइंस का सेकंड पार्ट है। तो आइए जल्दी से प्रश्न पे चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो गाइस यहाँ पे हमारे थायराइड नामक ग्रंथि रहता है, जिससे थायरोक्सिन का स्रावन होता है। अगर वो स्रावन कम होने लगे, वो आयोडीन की कमी बताता है, जिसके कारण हम लोगों के शरीर में घेंघा नामक रोग होता है, जिसको गलगंत भी बोलते हैं। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न है गाइस, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो गाइस ये नॉर्मल सा प्रश्न है, कुटपाद जो है जो अमीबा में पाया जाता है। 33 नंबर प्रश्न क्या कराएगा, इस विभांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो ये तो आप लोग को पता है, विभांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। 34 नंबर कह रहा है कि पीतल इसका मिश्र धातु, पीतल क्या है? तो गैस पीतल एक मिश्र धातु है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? CH4 गैस, CH4 मीथेन नॉर्मल है, सरलतम हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेन है। अब गैस बढ़ते हैं 38 नंबर पे, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो गैस ए मीटर जो रहता है ना, वो हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको NaOH, OH दिखा रहा है गैस, पूछ रहा है क्या है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रकार का क्षार है, ये एक प्रकार का क्षार है। अब देखिएगा इस ऑक्सिन, वो पूछ रहा है ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है, और या एक वसा है, एक एंजाइम है, या एक कार्बोहाइड्रेट है? तो जो गैस ऑक्सिन है ना, एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है गाइस, आप लोगों को पता ही होगा। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखते हैं। लीवर ए पहले नंबर पे है, तो गाइस इसका लीवर हो जाएगा। अब देखिएगा स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो गाइस जो अधिक किरण रंग का झुकाव होता है स्पेक्ट्रम में, वो लाल रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो गाइस ये ए नंबर ऑप्शन हो। 41 कह रहा है खून का पीएच मान कितना होता है? तो गाइस खून का जो पीएच मान है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 42 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, रात में, दिन रात दोनों में नहीं गए? तो गाइस सूर्य की आवश्यकता दिन में होती है, तो केवल दिन में ही होगा। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के बिना नहीं हो सकता है। अब गाइस 43 नंबर कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में है? तो गाइस यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी है। 44 प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा भाग बिजली पैदा कर सकता है? तो गाइस मनुष्य के शरीर का मस्तिष्क दिमाग ऐसा भाग है जो बिजली पैदा कर सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है गाइस, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए। 46 कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो गाइस खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो जब जब भी लघु पतन होता है ना गाइस, तो उस समय पे विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट के संभावना होती है, एवं शॉर्ट सर्किट होती है। ए नंबर ऑप्शन होता है। अब देखिए गाइस 8 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक को डार्विन ने लिखी थी गाइस। ये प्रश्न है जो मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, ये पूछे हुए एग्जाम में, आप उठा के देख लीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है गाइस? इसका ऑप्शन नंबर श्वेत हो जाएगा, इसका रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो गाइस हमारा जो शरीर है ना, पीएच के 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 51 नंबर कह रहा है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की जब कमी हो जाती है रक्त में, तो एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। 52 क्या कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय है? तो गाइस देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर एक है, खरिया एक है, संगमरमर एक है, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस एक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 हाफ H2O इसका फार्मूला होता है गाइस। तो ये अलग है, जिसका हो गया सी कॉपर सल्फेट आंसर। 53 नंबर देखते हैं गाइस, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो अधातु की बात किया है गाइस, तो इसका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन। ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब गाइस कवक में पोषण की कौन सी विधि विधि है? तो गाइस कवक जो होता है ना, उसमें पोषण की मृतजीवी पोषण होता है, इसमें मृतजीवी पोषण होता है। 54 हो गया गाइस। 55 देखते हैं हम लोग, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी हो, पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए? तो कम से कम पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए गाइस। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा? तो सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है गाइस। तो देखिएगा इस ऑप्शन में सोडियम तो नहीं है, पर लिथियम भी है ना, जिसे चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं गाइस 56 हो गया। 57 विटामिन डी, विटामिन डी का क्या नाम है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। यह हमें सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है विटामिन डी, जो कि विटामिन डी लेना चाहिए। अब देखिएगा इस 58 का रहा निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गाइस निमोनिया रोग है ना, उससे शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब 59 नंबर प्रश्न है गाइस, प्रोटॉन की खोज कब हुई? और यह प्रश्न पूछी गई थी कि प्रोटॉन की खोज कब हुई, कंपटीशन वाले एग्जाम में भी है। तो गाइस इसका प्रोटीन का जो खोज हुआ था, प्रोटॉन का खोज होता था 1886 ईस्वी में, जो कि गोल्ड अस्टीन ने किया था। गोल्ड अस्टीन ने इसका खोज किया था। अब 59-60 में देखते हैं, हवाई जहाज़ के टायर में कौन सा गैस होता है? तो गैस हवाई जहाज़ को जो टायर है ना, उसमें हीलियम गैस होता है, He, क्योंकि हवाई जहाज़ का टायर गर्म ना होवे, इस कारण से बचाने के लिए इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। तो गैस आज की इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा प्रश्न कवर हो गया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और ऐसे वीडियो आप चाहते हैं हम हमेशा बनाते रहेंगे गाइस, इसीलिए चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक करिए, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिले।